राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है 3 फरवरी और आज है बसंत पंचमी। तो मैंने इन्फॉर्मेशन वीडियो डाल दिया था, उसमें बताया था। तो अभी लग रहा है भोग, मतलब मंगला भोग, जिसका हम बाल भोग भी कहते हैं, जिसमें आप लोग दूध और ठंडी या तो चिक्की वगैरह लगा सकते हैं, जो भी। इसके बाद हम करेंगे मंगला आरती और उसके बाद करेंगे स्नान। तो हम आपको दिखाते हैं कि हमने मंगला आरती की तैयारी जो है हम रात ही में करके रख देते हैं, क्योंकि फिर सुबह बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाता है। तो मैंने तिलक नहीं लगाया, आप लोग लगा लेना, क्योंकि जो है जब हम सेवा करते हैं तो हमें सेवा करने से पहले ही तिलक लगानी चाहिए। और तिलक की जब तक आज्ञा ना मिले तब तक तिलक ना धारण करें। पहले मुझे मालूम नहीं था तो मैं लगा लेती थी, लेकिन अब क्या करेंगे, हम राधा कुंड की जो रच आती है उससे बस एक डॉट यहाँ पर ऐसे लगा लेंगे बस। और जब आज्ञा मिल जाएगी गुरुदेव से तो हम लगा सकते हैं तिलक। तो अभी हम बाकी तैयारी कर रहे हैं। अभी हम आपको ड्रेस सिखाएंगे। पहले हम लाला के दर्शन कराएंगे और शिव जी के दर्शन कराएंगे, उसके बाद आपको ड्रेस दिखाएंगे। और पंचामृत अभिषेक नहीं कराना है आज के दिन। आपको मैंने बताया था अगर आपके यहाँ ठंडी नहीं है तो आप करा सकते, क्योंकि हमारे यहाँ ठंडी है, इसी वजह से हम नहीं कराएंगे। तो अभी हम आपको भोग लग जाए उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। श्री हरिवंश। तो ये पूरा सामान है श्रृंगार का, ये पूरा। और हम आपको चलिए ड्रेस दिखाते हैं। ड्रेस तो हम थोड़ी आपको दिखाएंगे। ये इधर से, ये देखो, ये पहन लेंगे तो बताएंगे किस तरह। बहुत सुंदर सी ये ड्रेस है। तो अभी तो भोग लग रहा है, उसके बाद हम अभी आपको दिखाएंगे कि हम उसके बाद क्या करते हैं। तो ये है मंगला आरती का हमारा सामान। तो हम धूप स्टिक यूज़ करते हैं, आप जो भी यूज़ करते हो। ये हमने घी का दीपक रात में लगा लिया था, घी जम जाता है ना तो फिर ऐसे हो गया। और इधर हमने रख लिया स्टैंड धूप स्टिक का। तो अभी जब मंदिर खुलेगा तो हम इसमें धूप स्टिक लगा लेंगे। तो आप लोग घी के ही दिया से आरती करना, घी के दीपक से। तिल का तेल ये सब मत यूज़ करो। ये घी का जो है बहुत शुद्ध मानते हैं, हमारे शास्त्रों में ही लिखा है, क्योंकि घी का बहुत शुद्ध माना जाता है। तो घी का यूज़ करना है। और ये है छोटा सा लोटा, आप छोटा सा ले सकते हैं। आपके पास अगर नहीं है तो मीशो वगैरह पे देख लेना, उस पर मिलता है। तो इस पे है, इसमें पानी दिख नहीं रहा शायद, हाँ इसमें यहाँ तक जो है पानी है। आप अपने हिसाब से पानी भर सकते हैं। इसको जो है आरती करने के बाद जल हम बांटते हैं। तो हमने बताया था शायद वीडियो में, जो है 3 बार चरण में और 5 बार जो है छाती के पास वक्षस्थल पे, 5 बार हस्तकमल में और जो है 7 बार श्री मुख पे, यानी कि उनके चेहरे पे, और उसके बाद पूरे श्री अंग में 7 बार। तो इस तरह जल और आरती दोनों करनी है। तो इस तरह, उसके बाद मूर्छल और चावल डुलाना है इस तरह, क्योंकि हमारे अष्टांग सेवा पद्धति में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये है मंगला भोग, ये वाला। तो ये पूरा मुझे तो याद है, तो मैं इसको बिना देखे ही सुना देती हूँ। उसके बाद है ये वाली है मंगला आरती। यहाँ से प्रतहि मंगल आरती कीजिए, यहाँ से। और यहाँ पर देखिए पेज नंबर 14 पे यहाँ पर आरती का विधान दिया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैंने एकदम क्लियर लिखा है। उसके बाद ये पढ़ना है, आरती करने के बाद ये पढ़ना है चावल मूर्छल डुलाते हुए, और ये पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। मतलब स्नान तक आपको यहाँ तक पढ़ लेना है, जितने भी दिए हैं ये पूरे। ये वाला पढ़ना है, ये मत पढ़ना, ये तो व्याख्या दी गई है, तो इसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद स्नान कराते हुए, ये देखिए ये पद है, स्नान कराते हुए पढ़ना है इसको। ये पहले लाडी जी का स्नान होगा, ये पढ़ना है आपको। और उसके बाद होता है लाल जी का स्नान, यानी कि ठाकुर जी का। तो ये वाला पद है ठाकुर जी के लिए, ठीक है। तो इसी तरह है सेवा। तो चलिए भोग हटाते हैं और आपको दर्शन कराते हैं श्री जी के। श्री हरिवंश। तो ये है लाडो मेरी, और कुछ क्यूट है ना, कमेंट में लिखना, ठीक है। और ये देखो किशु, और ये देखो सारे हमारे छोटे छोटे बाबू, ये सब बैठे हुए हैं। हमने इनको ढक के कवर करके रखा है। तो ये है प्रसादी। और ये हम क्या करेंगे, ये जो रुमाल है इससे जो है मुंह पोंछेंगे इस तरह से। भोग लगने के बाद पोंछ दिया करो, ठीक है। और जब उठाया करो तो पहले मुंह पोंछो, उसके बाद भोग लगाओ।
ठीक है, तो मिलते हैं हम आपको आरती करने के बाद। तो अब हमने मंगला आरती जो है कर लिया है, तो इसके बाद हम लोग के स्नान के पद हैं और ये सब जो है आपको पढ़ते हुए जो है चावर मूर्छल को ऐसे करना है। चावर अभी मेरे पास है नहीं, अब हम लोग लेंगे तो फिर तब उससे करेंगे। और मूर्छल का प्रयोग जो है शीतकालीन में नहीं होता है, उसको ग्रीष्मकाल यानी कि गर्मी में होता है उसका प्रयोग। और ये बनी थी खिचड़ी, क्योंकि पीला भोग लगाना है बसंत पंचमी पे, इसीलिए। तो हम लोग ने पहली बार राधा वल्लभ की खिचड़ी ट्राई की थी। तो अब ये देखो सुंदर सुंदर सा श्रृंगार, न्यू ड्रेस है और न्यू ज्वेलरी तो नहीं न्यू है, लेकिन जो ये चंद्रिका पहनी है लाडो ने ये नई नहीं है। और ये हमारे प्यारे से गुल्लू, मतलब हमारे कान्हा छोटे वाले बाबू। और ये प्यारी सी चंद्रिका भी मैंने बनाई है और ये प्यारी सी चंद्रिका भी मैंने बनाई है। आप लोग कमेंट में बताना कैसी है। और ये बहुत सुंदर से बना दिए हमने। और जो किशु ने जो कंगन पहने हैं ना, ये हमने श्री जी की कृपा से बनाने की प्रयास किया है। और ये हमारे प्यारे से गुरुदेव के दर्शन। और ये बहुत सारे फूल हमने लाके रख लिया था, क्योंकि बसंत पंचमी है तो पीले पुष्प जो है हमें चढ़ाने होते हैं, इस वजह से। तो उसके बाद ये प्रसाद के दर्शन कराने हैं, क्योंकि हम भोग का दर्शन नहीं कराते। तो ये जो है हमारा भोग लग गया है। और ये हमारे फिर किशु के जो है पगड़ी विग वगैरह उतार देते हैं, उसके बाद भोग लगाते हैं। उसके बाद भोग लगने के बाद आरती होने के बाद पूरा श्रृंगार हम उतार देंगे। ये जो कपड़ा है ये बहुत थोड़ा सा हैवी है, बहुत हैवी है, क्योंकि नेट है और उसके नीचे नेट के नीचे कॉटन का कपड़ा है। लेकिन ये जो ऐसे कपड़े होते हैं लेस वगैरह लगे हुए, इसमें लेटने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए इसको उतार देंगे और इनको स्वेटर वगैरह पहना देंगे। उसके बाद इनको शयन करा देंगे। तो ये देखो पहन के आ गए हैं हमारे, पहने तो नहीं लेकिन हमने जो है वही इनर जो पहने थे वही पहना के हम इनको सुला दे रहे हैं। उसके बाद हमने कर दिया है मंदिर बंद। और ये देखो इतना सारा जो है यहाँ पर फैल जाता है। तो ये पार्सल हमारा आया है, इसमें क्या है, बहुत कुछ स्पेशल है इसमें। तो इसमें जो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अच्छी सी चीज़ है। और उसके बाद संध्या आरती कर लिए, उसके बाद हम आपको जो है दर्शन करा देते हैं। और उसके बाद ये जो संध्या भोग का ये हमने प्रसाद लगाया था, तो इसको डिब्बे में रख दिया था। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या भोग लगा था। तो उसके बाद हमने शयन भोग लिया, और शयन भोग लगाने के बाद हम करने जा रहे हैं लाला के साथ होली खेलने जा रहे हैं, मतलब पुष्प की होली। उसके बाद हमने किया जो है शयन आरती जो होती है भोग लगाने के बाद शयन आरती करनी। पहले मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मेरे पास पुस्तक नहीं थी अष्टयाम सेवा की, तो पहले मैं दूध का भोग लगाती थी और उसके बाद जो है शयन आरती करती थी। लेकिन ऐसा नहीं है, जो है अष्टयाम सेवा का मैं ब्लॉग लाऊंगी जल्दी। अब हम लोग ने भोग लगा दिया है, मतलब लग चुका है और पर्दा हट गया है। तो ये हमारी दोनों किशु और लाली, मैं दिखाती हूँ। हम लोग रात को जो है दूध का भोग लगाते हैं, सुबह भी दूध का भोग लगता है और रात को भी दूध का भोग। आप स्किप भी कर सकते हैं, सुबह आप कुछ खाने के लिए लगा सकते हैं, जैसे चिक्की गुड़ पानी के साथ ऐसा कुछ। तो अभी हम दिखाते हैं आपको। तो ये देखो यहाँ पर ये है प्रसादी। ये देखो हम लोग एक गिलास में इसलिए नहीं देते क्योंकि गिलास देखिए इतने से छोटे से है, तो इसमें ना हमारे जो है एक में लाला सब पी लेते हैं और एक में हमारी लाली जी सब, ठीक है। तो अभी हम लोग चलो फिर थोड़ा सा उनके लिए नृत्य करते हैं और थोड़ा सा होली खेलते हैं इनके साथ, क्योंकि गुलाल मिला नहीं था, हमें कुछ याद ही नहीं था कि हम गुलाल ले लें। तो क्या हुआ कि हम भूल गए, तो फिर अब हम होली जो है फूल की होली खेल लेंगे। अब जैसा है वैसे ही ठीक है। तो चलो फिर इसको पहले हम रखते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो फिर अचानक से हमको गुलाल मिल गया था श्री जी की कृपा से। तो उसके बाद हमने गुलाल की होली खेली, नृत्य किया और उसके बाद हम लाला को जो है शयन करा देंगे। थोड़ा सा नृत्य कर लीजिए, बसंत पंचमी के दिन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है नृत्य वगैरह करना। और जो है लाल कलर का गुलाल मिला, अब जो था वही वैसे ही हमने किया। उसके बाद हमने गुलाल लगाया और पुष्प तो हम वैसे भी ज़्यादा ले आए थे होली खेलने के लिए। तो ये बहुत सारे पुष्प लगा जो है हमने तोड़ के इनको होली खेल लिया इनके साथ। और जो है सबको आप देख ही सकते हैं कितने ज़्यादा खुश हैं। और 3 फरवरी को हमने बसंत पंचमी बनाई थी।
आप लोग को मैंने पहले इन्फॉर्मेशन वीडियो डाल दिया था, उसको देख लिया होगा शायद आप लोग ने। तो हमने जितना भी हमसे हो पाया हमने उतना किया श्री जी की कृपा से। तो ये देखो हमने अब मैं लगा रही हूँ। तो ये देखो मैं लाली को थोड़ा सा ऐसे लगा देती हूँ और उसके बाद हम लगा देंगे अपने छोटे बाबू को। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि जो बॉक्स की अनबॉक्सिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना।